जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने पहला वीडियो देखा था एक्सेल की हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग है जो कि और एकदम फ्री है दोस्तों। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और खूब सीखिए, आराम से सीखिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने जो पिछली बार सीखा था एक्सेल को कैसे ओपन किया जाता है, कैसे उसमें काम किया जाता है, क्या कहते हैं उसको, ये सारी बातें की थी। तो आज चलिए हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक्सेल की सीट पर डायरेक्ट। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है हमको, हम चलते हैं एक्सेल की सीट पर। तो दोस्तों, याद है ना कि एक्सेल को कैसे ओपन किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। चलिए मैं फिर से बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी ये डेस्कटॉप आ गई है, डेस्कटॉप की स्क्रीन आ गई है और हम यहाँ पर कुछ काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग किस तरीके से एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। अगर हमारे सिस्टम में एक्सेल इंस्टॉल किया गया है, यानी कि MS ऑफिस इंस्टॉल किया गया है, तो फिर हम लोग एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। और एक्सेल ओपन करने के लिए हमको क्या करना है, विंडो और R की प्रेस करना है एक साथ। विंडो और R की एक साथ प्रेस करना है और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे EXCEL, एक्सेल, पूरा एक्सेल लिख दिया और ओपन करवा लिया। देखिए ये एक्सेल ओपन हो गया। मैंने और भी 2 तरीके बताए थे पिछले वीडियो में दोस्तों। अगर आपको जानना है तो आप लोग पहला वाला वीडियो देखिए, वीडियो पार्ट 1, और ये पार्ट 2 चल रहा है दोस्तों। अब हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। तो मैंने ये पूरी वर्कबुक के बारे में आपको बताया था दोस्तों। इसको वर्कबुक बोला जाता है, वर्कबुक या स्प्रेडशीट भी बोला जाता है। ये SSC के क्वेश्चन भी होते हैं, इसके बारे में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं फिर से एक बार ऊपर से बताता हूं। ऊपर जो सबसे ऊपर ये जो पट्टी बनी हुई होती है जिसमें लिखा बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हम अपना कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर हम कुछ भी लिख करके, कुछ भी मैंने लिख दिया और मैं इसको जब सेव करवाऊंगा, देखिए ऑफिस बटन पर, इसको दोस्तों कहते हैं ऑफिस बटन। ऑफिस बटन पर जाकर के मैंने इसको सेव करवाया। सेव करवाने के बाद में मैंने इसको कोई नाम दे दिया। मान लीजिए मैंने इसको दे दिया नाम लक्ष्य, LAKSHYA, लक्ष्य नाम दिया। और ये यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर सेव करवा रहा हूँ इसको। देखिए मैंने इसको सेव करवा लिया। तो देखिए यहाँ पर ये चेंज हो गया, इसमें टाइटल लिख के आ गया लक्ष्य, यानी कि जिस नाम से हमारा डॉक्यूमेंट सेव किया जा रहा है वो टाइटल यहाँ पर आने लगता है। तो इसीलिए हम ऊपर वाले को इसको कहते हैं टाइटल बार। और टाइटल बार में 2-3 चीजें और भी होती हैं। एक ये अनडू बटन होता है। अनडू मतलब जो काम हमने किया है अगर उसको हमें नहीं करना है, यहाँ पर धोखे से कोई काम हो जाता है। मान लीजिए कोई बटन प्रेस हो गया है और धोखे से हमसे कोई चीज टाइप हो गई है और इसको हटाना है, तो देख लीजिए ये यहाँ पर, ये देखिए अनडू, देखिए हो गया ना। और रीडू, ये होता है रीडू। रीडू माने दोबारा वही चीज करना है। अगर हमसे मान लीजिए अंडू कर दिया और फिर हमको वापस लाना है तो हमने इसको रीडू करवा दिया। चलिए ठीक है। और ये ऑफिस बटन हो गया, ये अंडू का बटन हो गया, ये रीडू का बटन हो गया। और इसके बाद में दोस्तों ये होता है टाइटल बार। टाइटल बार के बाद में इसमें 3 बटन और ये दिए होते हैं, इसको बोलते हैं मिनिमाइज। दोस्तों ये बटन जो है मिनिमाइज हो गया। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है, मिनिमम साइज। मिनिमाइज 2 शब्दों से मिलकर बना है। मिनिमम साइज यानी कि सबसे छोटा साइज, यानी कि इतनी बड़ी जो विंडो खुली हुई है इसकी एक्सेल की, जो इंटरफेस खुला हुआ है, इसको इंटरफेस भी बोल सकते हैं बच्चों। तो ये इंटरफेस जो खुला हुआ है इसको हम लोग यहाँ से मिनिमम साइज में करेंगे। तो देखिए ये कहाँ गया, इतना, ये इतना छोटा साइज इसका बन गया। मैंने फिर इसको ओपन कर दिया और इसको बोलते हैं रिस्टोर। इसको बोलते हैं रिस्टोर बटन या मैक्सिमम साइज। अब ये तो मैक्सिमम है, ऑलरेडी मैक्सिमम है, तो इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, तो हम इसको रिस्टोर बोलेंगे। अब रिस्टोर हो जाएगा। देखिए ये छोटा हो गया तो रिस्टोर हो गया, यानी कि पूरा मिनिमाइज भी नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं आया और पूरा बड़ा भी नहीं है, अभी रिस्टोर बोला जाएगा। और जब हमको ये कोई भी प्रोग्राम हो हमको बंद करना हो तो ये क्लोज बटन होता है, तब हम क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं। और दोस्तों एक चीज और आपको बता दूं, अगर हम लोग मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, मतलब हम लोग एप्पल का लैपटॉप चला रहे हैं, तो ये तीनों बटन जो हैं ये इधर होते हैं, इस साइड में, लेफ्ट साइड में होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी अगर किसी के पास एप्पल आप चलाएं या आपके पास हो तो उसमें देखिए ये इस साइड में होते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बटन्स की। ये जो बटन होते हैं ऑफिस बटन के पास में, फिर ये दूसरे जो बटन होते हैं इनको बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक है, इसको मेन्यू बार भी बोलते हैं या फिर टैब बोलते हैं, टैब। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये मैंने कल बता भी दिया था आपको। और उसके बाद में ये ग्रुप्स होते हैं और इसको रिबन भी बोला जाता है दोस्तों। ये जो पूरा होता है, ये ऑप्शन जिसमें दिए हुए हैं, इसको हम लोग रिबन भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सेल का रिबन। अब हम लोग बात करते हैं किसी सेल को अगर हमने सिलेक्ट किया, देखिए तो ये देखिए एड्रेस नेम हो गया, ये
जहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है नेम बॉक्स। जिस सेल पे हम काम कर रहे होते हैं, जैसे ये सेल है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और जो सेल के आसपास ये काला कलर बन के आता है वही सेल एक्टिव सेल होती है, यानी कि हम काम भी इसी में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं पर भी एक्सेल में कुछ भी लिख देंगे, जहां पर ये सेल हमने सिलेक्ट करी होगी, एक्टिव होगी जो मेरी सेल, उसी में हम कुछ लिख सकते हैं। तो देखिए ये कौन सी सेल है, C7, ये देखिए C कॉलम है, ये C कॉलम में 7 नंबर की रो में ये एक्टिव सेल है, यानी कि ये क्या हो गया, एड्रेस भी हमको शो करता है, ये नेम बॉक्स भी बोला जाता है। और दोस्तों ये इसके पास में जो होता है, ये इसके पास में जो होता है, इसको फार्मूला बार बोलते हैं। इसमें हम लोग फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। जो भी फार्मूला है या तो हम सेल में लगा देंगे या फिर हम यहाँ भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, वो सेल में ही अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद में कुछ चीजें और मैं आपको बताता हूँ। इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये देखिए ऑफिस बटन पर क्लिक करने से, यहाँ से न्यू पर जब हम क्लिक करते हैं दोस्तों, तो हमें नई वर्कबुक मिल जाती है, नई वर्कबुक एक दूसरी मिल जाती है। यानी कि हमने अगर किसी दूसरे की वर्कबुक पर हम काम कर रहे हैं तो हमको यहाँ से नहीं खोलना है, तो नई वर्कबुक हम एक्सेल की नई विंडो खोल देंगे। उसके बाद ओपन वही चीज हो सकती है जो पहले से क्लोज हो दोस्तों, समझ रहे हैं ना आप। यानी कि हमने कल कोई डॉक्यूमेंट बनाया था और उसको सेव करवा दिया था, तो आज हम उसको यहाँ से जाकर के ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमको उसका एड्रेस पता होना चाहिए, उसका पाथ पता होना चाहिए कि वो चीज हमने कहाँ पर सेव कर रखी है, यानी कि डेस्कटॉप पे सेव की है या माई डॉक्यूमेंट में सेव की, तो वहां जाकर के वहां से इसको ओपन किया जा सकता है। अब दो चीजें बहुत पूछी जाती हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर सेव और सेव एज में चीज तो एक ही होती, दोनों में सेव ही होता है, और फिर ये 2 बटन क्यों होते हैं। तो 2 बटन दोस्तों इसलिए होते हैं कि पहली बार जब हम कोई चीज सेव करते हैं तो यहाँ से सेव करते हैं। मान लीजिए मैंने आप लोगों को 2 प्रोजेक्ट दिए बनाने के लिए, 2 बच्चे हैं मेरे पास और दोनों को मैंने प्रोजेक्ट दिया बनाने के लिए कि आप अपना बना के लाना और आप अपना बना के लाना, और आप दोनों ने उसको कॉपी कर लिया, यानी कि उनका प्रोजेक्ट ही आपने कॉपी कर लिया और आपने क्या किया, उसमें थोड़ा सा चेंज करके और उसको सेव करवाना है। तो फिर अगर हम सेव के ऊपर ही सेव करवा देंगे तो उसकी जो पहले वाले की जो फाइल है वो रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि वो फाइल डिलीट हो जाएगी, वहां से चली जाएगी और तो दूसरे बच्चे की फाइल वहां पर आ जाएगी। तो इसलिए दोनों फाइलें बनी रहें, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेव एज में जाकर के दूसरे नाम से उसको सेव करवा देते हैं, तो ये दूसरे नाम से यहाँ पर फाइल सेव हो सकती है। दूसरी चीज, अगर हम कोई चीज यहाँ पर आते हैं प्रिंट देने में, अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट हमने बना लिया, यहाँ से यहाँ तक कोई डॉक्यूमेंट हमने बनाया और उसको सिलेक्ट किया और इतने का हमको प्रिंट देना है, तो प्रिंट देने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और ये प्रिंट पर जाते हैं और यहाँ से हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं, यानी कि हमने जो प्रिंट दिया है वो कागज पर छप के कैसा आएगा वो यहाँ से दिखता है, और यहाँ से हम लोग प्रिंट देते हैं, बशर्ते हमारे लैपटॉप में या सिस्टम में प्रिंटर लगा होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये प्रिपेयर बटन हो गया, प्रिपेयर सेंड बटन हो गया, पब्लिश बटन हो गया, इनका ज्यादा काम नहीं है, तो हम लोग जाते हैं क्लोज पे, इसको हमने क्लोज करवा दिया और यहाँ से कट कर दिया ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये होता है कट बटन। अब मान लीजिए कोई चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक, जैसे 1 2 3 5 6 ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और मैं चाहता हूँ यहाँ से, यहाँ पर मुझसे गलती से लिख गया है, मैं दूसरी जगह पर लिखना चाहता हूँ, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से कट करवा दिया, कट करवाते ही ये देखिए सिलेक्शन बन के आने लगेगा और मैंने यहाँ पर एक्टिव सेल पर रखा और यहाँ पर रखने के बाद मैंने इसको पेस्ट करवा दिया, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, देखिए वहां से हट करके यहाँ पर पेस्ट हो गया। यानी कि सेम जैसे हमने MS वर्ड में सीखा कट करना, नोटपैड में सीखा, वर्ड पैड में सीखा, वैसे ही सेम यहाँ पर भी कट पेस्ट होता है और कॉपी पेस्ट होता है, तो इसकी बताने की ज्यादा जरूरत नहीं। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसमें देखिए दोस्तों, ये जो होती हैं ये कितने रो होती हैं, कितनी रो होती हैं, ये जानने के लिए हमने पहले वाले कॉलम पर पहले वाले जो रो है उस पर मैंने ये रखा और कंट्रोल बटन को मैंने दबाया। कंट्रोल बटन को दबाने के बाद मैंने एरो की दबा दी, डाउन एरो, यानी कि जो नीचे वाला एरो की होता है, 4 एरो कीज होती हैं, एक अप, एक डाउन, एक राइट, एक लेफ्ट, तो मैंने डाउन एरो की दबाई, देखिए ये, तो ये लास्ट वाली जो है शो करने लगी, देखिए, यानी कि कितनी है, 10,48,576 रो है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है SSC का कि MS ऑफिस 7 में एक्सेल में कितनी रो होती हैं, तो 10,48,576, ठीक है ना दोस्तों। इतनी सारी रो पूरी होती हैं। ये जानने के लिए हमने क्या किया, मैंने पहले वाले रो पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में मैंने कंट्रोल बटन दबाया, कंट्रोल बटन दबाने के बाद डाउन एरो की आप लोग जानते ही होंगे,
जो कि शिफ्ट बटन के नीचे होती है, ठीक है, 4 एरो की होती हैं। मैंने डाउन वाली एरो की दबाई तो डायरेक्ट कर्सर वहीं पर आ गया। चलिए अब हम लोग ऊपर चलते हैं, ये हम लोग फिर से वहीं पर आ गए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए, कल मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस, कल मैंने आपको प्लस और माइनस बताया था। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। उससे पहले भी हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 3 बटन तो यहाँ पर बने हुए हैं, क्लोज और ये रिस्टोर और ये मिनिमाइज, लेकिन यहाँ पर भी 3 बटन बने हुए हैं। तो दोस्तों ये इसलिए बने होते हैं क्योंकि ये तो एक्सेल के लिए बने होते हैं और ये वर्कबुक के लिए बने होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए एक्सेल सादा बिल्कुल सिंपल निकल आया और वर्कबुक अलग हो गई। देखिए वर्कबुक यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये देखिए ये वर्कबुक के यहाँ पर जो थे निशान, ये क्लोज और मिनिमाइज और रिस्टोर वो यहाँ पर आ गए हैं, यानी कि मैंने इसको छोटा कर दिया। अब मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ तो मैंने फिर से यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये फिर यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको हम लोग शीट 1 बोलते हैं, इसको हम लोग शीट 1 बोलते हैं। मान लीजिए एक साथ हमको कई काम करने हैं, इस पर हमको, मान लीजिए जैसे हमारी दुकान है कोई, तो इस पर हमको एक हिसाब रखना है। हिसाब किसका रखना है, मान लीजिए हमारे यहाँ साबुन और तेल जो भी जो भी हमारे यहाँ, इस पर हमको हिसाब रखना है। जैसे हमारे यहाँ जनरल स्टोर का कोई भी काम होता है तो हम इस पर रखते हैं, ठीक है। और फिर हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर का भी काम होता है तो फिर दूसरी सीट हम खोल लेते हैं यहाँ से। देखिए दूसरी सीट बिल्कुल सिंपल आ गई। और फिर हमारे यहाँ मान लीजिए तीसरा भी कोई काम होता है, तीसरी चीज का किसी का काम होता है तो फिर उसका हिसाब हम लोग इस वाली सीट पर रख लेते हैं। और हम चाहें तो इसको रीनेम भी करवा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जनरल स्टोर, तो मैं यहाँ पर ये सीट जो है, ये देखिए शीट 1 लिखा हुआ है, यहाँ प्लस बटन बन के आ रहा है, इस पे मैंने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद ये देखिए रीनेम दे दिया। रीनेम देने के बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया जनरल स्टोर, ये जनरल स्टोर, ये देखिए ये जनरल स्टोर नाम से बन गई। दूसरी मान लीजिए यहाँ पर मुझे बनाना है मेडिकल या मेडिसिन, तो इसमें दूसरा हो गया। इससे क्या होगा, एक ही सीट, एक ही एक्सेल की जो वर्कबुक है, एक ही वर्कबुक में मैं अलग अलग चीज़ों पर काम कर पाऊंगा। जैसे मैंने इस वाली पर कुछ दवाइयों के नाम लिख रहा हूं मैं, जैसे सिप्ला, एंडर्म, नोडिमॉक्स, ये दवाइयां मैंने यहाँ पर सेव करवा दी। देखिए ठीक है, जब हम पहली बार कुछ सेव करवाते हैं तो ये नाम मांगता है, ठीक है। नाम मांगा था तो मैंने नाम दे दिया, इसको क्या नाम दिया था, लक्ष्य नाम दिया था। तो दूसरी बार भी अब उसी वर्कबुक में दूसरी सीट है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीजें लिख करके आ रही। मान लीजिए मैंने इसमें भी कुछ, ये जनरल स्टोर नाम इसको दिया है तो मैं यहाँ पर कुछ दूसरी चीजें लिख दे रहा हूँ, जैसे लक्स, जैसे क्रीम, जैसे पाउडर, ये सारी चीजें लिख दी मैंने। फिर इसको सेव करवा दिया। अब तीसरा देखिए, ये हो गया शीट 3, इसको भी कोई नाम दे दिया। कुछ इसमें भी कोई अलग से बिजनेस कर रहा हूँ मान लीजिए, तो वो मैंने यहाँ पर दे दिया। मान लीजिए कोई एक बिजनेस जो भी आप लोग चाहें इसमें डाल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने डाल दिया। स्पेलिंग पर मैं ध्यान नहीं ज्यादा दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दिया और यहाँ पर मैंने डाल दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर। फिर मैंने डाल दिया यहाँ पर टीवी, फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया कूलर और इसको भी सेव करवा दिया। तो दोस्तों ये 3 सीटें, सीट हम इसमें और भी बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्लस का निशान बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो सीट 4 हो गई। इसको नाम भी दे सकता हूँ। मान लीजिए इंस्टीट्यूट है मेरा, यहाँ पर कक्षा 10 के स्टूडेंट मैंने लिख दिया, यहाँ पर कक्षा 11 के, यहाँ पर कक्षा 12 के, तो सारे की जो डिटेल है वो यहीं पर मैं शो करवा सकता हूँ, ठीक है। इसको कभी भी मैं बंद कर दूंगा अगर, तो मुझे पूरा एक ही वर्कबुक में सारी शीटें यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद में ये साइड में जो ये होता है, ये देखिए डंडा टाइप का होता है, ये इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, यानी कि इससे पेज जो है अप और डाउन होता रहता है स्क्रॉल बार से। ये माउस में जो बटन लगा होता है स्क्रॉल बटन, उससे भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। देखिए मैं माउस से भी कर रहा हूँ और यहाँ पर से ले जा करके भी इसको पकड़ के भी कर रहा हूँ, तो ये स्क्रॉल बार। और ये देखिए ये भी स्क्रॉल कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे पेज इधर लेफ्ट राइट में कर सकते हैं इससे, नीचे वाले स्क्रॉल बार से। और यहाँ पर ये जो स्क्रॉल बार है इससे हम लोग अप डाउन में कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो। चलिए हम लोग फिर कल कुछ बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही हम लोग सीखेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये एक्सेल अच्छा लग रहा है आप लोगों को सीखना, और आप लोग और भी अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट कीजिए मुझको, मैं देखूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मैं ज़रूर लंबे लंबे वीडियो बनाऊंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ रहने के लिए।